मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी फ़िलहाल चलने की तैयारी है कोर्ट की साइड। एक और न्यूज़ देंगे आपको कि क्या न्यूज़ है, बाकी देखते हैं रास्ते में बात। गाड़ी में आ चुके हैं, अभी फ़िलहाल चल रहे हैं सीधा कोर्ट की तरफ। तो ज़रूरी काम है कुछ, वो निपटाते हैं, साथ साथ बात भी करेंगे। तो आज क्यूए ने क्या है कि आधा रह गया था। कल मैंने रूट की और रूट वगैरह की भाई चश्मे और पाड़ लिया एक पर्ची में, एक पर्ची पाड़ी दी, एक और पर्ची पाड़ी दी ब्लैक कलर की जगह, एक और चश्मा आ गया है। तो नया चश्मा है अभी फिलहाल इस चश्मे को भी ना पर्ची पाड़ी दी भाई, पर्ची पाड़ी दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या कि कल अधूरा रह गया था क्यूएनए, और कल मैंने कंप्लीट किया था रूट प्लस आपको क्या क्या मतलब कौन सी बाइक आपको ठीक रहेगी वहां ले जाने के लिए, ठीक है। तो चश्मा लगा लेते हैं पहले, अब बात करते हैं। ये मेरे जैसा ही है कुछ। कॉफी कौन पिया हुआ है? चिकन की दुकान पे दे रखेगा, चिकन की दुकान में कॉफी। और अभी किसने? मोनू ने। तो अभी फिलहाल क्या कि हम बात करने वाले हैं आज जाके आपका क्यूएनए कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। और क्यूएनए में आज क्या रहेगा कि आपकी डाइट वगैरह और होटल वगैरह और रूट में आपको कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, आज इस वीडियो में ये क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको कल को अगर आप जाने की प्लानिंग करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा रास्ते में और किस तरह की आपको सुविधाएं मिलेंगी लोकल्स की तरफ से, तो वो आप जुड़े रहिए वीडियो में, आपके लिए पेश किया जाएगा। तो अभी आइए मौसम का नजारा लीजिए, आज का मौसम कैसा है। अच्छा, ये वाला चश्मा लगाया था। बम बम बोले। तो फिलहाल बारिश का मौसम है भाई। बारिश मतलब ये है कि चश्मा हटा देते हैं, पर्चे में लिखड़ा हुआ तो ना यार हम पहनेगा यार। तो वही फिलहाल क्या है कि यार नींद खुली थी इसलिए चश्मा हटाया, नींद खुलने के बाद एकदम से बारिश का मौसम और ये चन्न से गाड़ी निकलती। तो भाई आज की न्यूज ताजा खबर क्या थी? नंबरदारों को तो फोन अलाउड किए गए हैं, वो फोन मिलेंगे आज। कहाँ पे मिलेंगे? डिगेस्ट यूनिवर्सिटी में। ये रही। वाह भाई वाह, डिगेस्ट यूनिवर्सिटी आ चुकी है। यहीं पे फोन दिए जाएंगे 8,000 रुपये। फिलहाल महंगे वाला शोरूम बीमारी होगा। होलसेल में बीमारियां लीजिए, बीमारियों का इलाज। सॉरी भाई साहब, बहुत महंगा तो क्या है कि इसका रिसेप्शन इतना खतरनाक है। एक दिन इसके रिसेप्शन को भी दिखाएंगे, पर मैं बीमार नहीं होना चाहिए। थंबनेल डाल देंगे। मैं बीमार नहीं होना चाहिए, बिना बीमारी के ना। मेरे पास अरे तू बीमार होगा, चल झूठा मूठा बीमार हो जा, झूठा मूठा बीमार हो जा। बारिश भाई साहब एक नंबर आ रही है, कभी झूठा मूठा बीमार हो जा भीतर ले चलेंगे। रिसेप्शन में पर्ची कटवाऊंगे भाई साहब। रिसेप्शन पे झूमर इनका मेरे ख्याल था कम से कम भी 3-4 लाख का होगा, ज्यादा का वैसे झूमर और सोफे भाई साहब। होटल है 5 स्टार होटल, रिसेप्शन 5 स्टार 7 स्टार एंट्री, वो एंट्री है भाई। दिखाएंगे एक दिन, ठीक है मेरे को, ठीक है देखता। हेलो दोस्तों, तो पेश की जाती है आपके लिए मस्टैंग। भाई साहब कल मिनी कूपर दी, आज मस्टैंग है। ये भी 2 सीटर ही है, जीटी मस्टैंग, तो आप देख सकते हो। और इसके अलावा गाड़ियां कौन सी हैं यहाँ पे? ओ आगे जीप रैंगलर वाली। ये दोस्तों फिलहाल लैंड रोवर सुरेंद्र पवार जी की लैंड रोवर। चल लैंड रोवर की डिस्कवरी। ये है लैंड रोवर। अब आ चुकी है मेरी फेवरेट रूबिकॉन। तेरी नहीं, अपनी फेवरेट, अपनी सबकी फेवरेट रूबिकॉन द जीप रैंगलर। पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप रैंगलर या फिर मस्टैंग लेके जाते हैं लद्दाख तो एवरेज क्या देगी भाई? बुलेट ने ही 30-40 से 17-15 की एवरेज दी थी।
और ये छोड़ दिया डाक कवड़िया एक पीछे, वो भगा भगा गया। हेलो, वो चढ़ चुका है ये, और ये उतारते हुए उसे नीचे। हेलो दोस्तों, फिलहाल बाइक का एक तो ये क्रैक हो चुका है यहाँ से, ये वाला पार्ट, और इसको अभी खोला जाएगा। कुछ इस तरीके की थी अभी ये बाइक। अभी कल इसका काम होगा सर्विसिंग वगैरह, तो इसको अभी खोल देते हैं, ठीक है। कल लेके चलेंगे बाइक को, कल बाइक की सर्विस करवाएंगे। अभी फ़िलहाल ये वाला बोल्ट एक खोलना पड़ेगा, और एक ये वाला बोल्ट, और एक यहाँ से ये सिस्टम। तो ये क्लिप्स खोलने के बाद ये इस साइड वाला, और सेम सेकंड दूसरा वाला उस साइड वाला खोलना पड़ेगा, तब ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद दिखाते हैं बाइक कैसी लगती है। फ़िलहाल बाइक में कमी आई हुई है भाई लद्दाख राइड के बाद। देखो टायर ये उस साइड देखो हिल रहा है, लेफ़्ट एंड राइट देखो हिल रहा है। इसका बैरिंग भी ख़त्म है, तो इतनी लंबी राइड के बाद वैसे हो ही जाता है दिक्कत। हैंडल वगैरह की उस साइड की गोलियां वगैरह होती हैं उसमें, वो भी ख़त्म है, वो भी चेंज कराएंगे। इंजन बाकी ठीक है, इंजन में कोई कमी नहीं है। तो भाई बाइक हो चुका है डिसमेंटल फ़िलहाल इस जुगाड़ से, तो वापस इसको रख देते हैं फ़िलहाल। नेक्स्ट टाइम जर्नी होगी तब इसको इंस्टॉल किया जाएगा। काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी, वैसे बाइक को भी कर लेते हैं थोड़ा सा वॉश, और पीछे वाले टायर का इसका काम करवाना पड़ेगा भाई। ये वाला काफ़ी हिल रहा है, बाकी सही लग रही है बाइक। कहाँ बात हो रही है अब? पीटी पीटी बोगी बोगी करके आओगे, बोगी बोगी गिर जाओ। मानिक मानिक आते हैं, या फिर आप इंटरेस्टेड हैं लद्दाख राइड के लिए, तो आपको रेजिडेंशियल या फिर आपको क्या बोलते हैं होम स्टेज वगैरह किस तरह के मिलेंगे, या फिर आपको पेट्रोल वगैरह के लिए कहाँ पे क्या सिचुएशंस मिल सकती हैं। तो जैसे ही हमने कल बात की थी, कल हमने रूट के बारे में बात की थी, तो यहाँ से हम मनाली की तरफ से जाते हैं जब, तो मैंने फिलहाल अभी मनाली का ही रूट क्लियर किया है। मनाली से सिर्फ लेह, पेंगोंग और आगे जितने भी सच पासेस थे वो सारे क्लियर किए हैं। तो फिलहाल क्या है कि अभी हम बात करते हैं मनाली से रूट के। जैसे हम यहाँ से निकलते हैं तो मनाली तक तो आपको पेट्रोल वगैरह की किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप कैलोंग तक पहुंचते हैं, कैलोंग आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। कैलोंग आपका सिसु से, और सिसु से आगे टांडी एक विलेज पड़ता है। टांडी में लास्ट पेट्रोल पंप शो करता है, लेकिन आजकल क्या है कि लेटेस्ट कैलोंग में भी दो पेट्रोल पंप्स हैं कैलोंग में। तो कैलोंग में आपका लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है ऑफिशियली, तो वहां पे आप टोटल फिलअप कर सकते हैं टैंक को, और अपने पास जो भी आपकी 2 जेरिकन्स मिनिमम होनी चाहिए। 2 जेरिकन्स अगर आपके पास नहीं होंगी बाइक राइड पे, तो आपको दिक्कत आने ही आने वाली है 100%। और आपको वहां पे लोकल एरिया में वहां पर आपको परचेज करना पड़ेगा, जो कि आपको कॉस्टली भी पड़ेगा और एक तरह से और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो जैसे ही आप टांडी और कैलोंग क्रॉस करते हैं, वहां पे आपको एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और रास्ते में आपको कहीं पे भी टायर सपोर्ट जिसे बोलते हैं, टायर पंचर्स वगैरह या फिर बैरिंग वगैरह, कुछ भी एनीथिंग, कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। ये लिख के दे रहा हूं मैं भाई। रास्ते में अगर कोई सपोर्टर कोई बाद में जा रहा है, कोई ग्रुप जा रहा है, अगर उसमें कोई अगर उनके साथ कोई मैकेनिक वगैरह है तो आपको हेल्प मिल सकती है, अदरवाइज हेल्प आपको नहीं मिलेगी। हाँ, वहां पे ये है कि हर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आपको आर्मी के टैंकर वगैरह मिल जाते हैं। उनके पास भी हेल्प होती है, वो हेल्प कर देते हैं बहुत बार। मैक्सिमम 99.9% वो हेल्प करते हैं अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे तो, क्योंकि बहुत हेल्प, अपनी आर्मी वहां पे बहुत हेल्पफुल है। मुझे तो वहां पे कोई हेल्प की वैसे जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरा सब कुछ सही चल रहा था। बाइक ने भी धोखा नहीं दिया कहीं पे भी, ना कोई पंचर हुआ, ना कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब बात करते हैं, जैसे आप कैलोंग में फिलअप करके निकलते हैं टैंक्स को, फिर आप उससे आगे निकलते हैं सरचू की तरफ। सरचू जैसे आप पहुंचते हैं, सरचू से पहले भी काफी विलेजेस पड़ेंगे, छोटे छोटे विलेजेस हैं, वहां पे आपको होम स्टेज वगैरह मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं होटल्स में और होम स्टेज में क्या फर्क होता है। अगर आप होटल में जाते हैं, होटल में आपको बिल्कुल प्राइवेट एक सेपरेट रूम मिलता है,
जिसमें कि आप बिल्कुल आप उत्तराधिकारी उसके, या फिर क्या बोलते हैं, एक दिन के लिए वो सेपरेट रूम आपका ही होता है। आप उसको जिस भी तरह यूज कर सकते हो, उसपे सो या फिर जागो, कितने बजे जागो, कितने भी टाइम तक आप उसे यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन आप होम स्टे में क्या होता है, होम स्टे में जिस होम स्टे में आप रुकते हो वहीं पे उनके ओनर भी रहते हैं। ओनर एक तरह से एक रूम को एक डिवाइडेड कर देते हैं, उनमें बेड्स वगैरह लगा देते हैं, और जो कि अदर मतलब लोगों के साथ आपको शेयर करने पड़ते हैं। एक ही सिंगल रूम आपको 2, 3 या फिर 5 बेड लगे होते हैं, जिसमें उसमें कि आपको शेयरिंग बेसिस पे, मतलब शेयरिंग बेसिस पे आपको वो रूम शेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं होम स्टेज। और होम स्टेज में और क्या होता है कि वहीं पे उसी प्रॉपर्टी के अंदर आपको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, वो उसका चार्जेस वगैरह अलग से लेते हैं। कुछ होम स्टेज में क्या होता है कि वो आपको इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और इंक्लूडिंग लंच वगैरह या फिर इंक्लूडिंग डिनर वगैरह आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब बात करते हैं कहाँ कहाँ ये चीजें मिलती हैं होम स्टेज वगैरह। तो जैसे ही आप कैलूम क्रॉस करोगे, कैलूम क्रॉस करने के बाद टोटली होम स्टेज चालू हो जाते हैं। वहां पे कैलूम के बाद जो भी छोटे छोटे गांव आते हैं, उसके बाद सरचू तक टोटली होम स्टे। सरचू के बाद पांग विलेज आता है। एक पांग विलेज नहीं, एक एरिया है पांग, PANG। तो पांग क्या है कि चारों साइडों से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, बीच में एक खाली मैदान है, बिल्कुल स्ट्रेट एरिया है। वहां पे आपको होम स्टे मिलते हैं। वहां पे आपको 200 पर पर्सन के हिसाब से आपको बेड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आपको मील वगैरह कोई भी नहीं मिलता, मतलब खाना वगैरह ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं। वहां पे उनके साइड में ही क्या बोलते हैं, एक किचन वगैरह जैसे बने होते हैं। उन्हीं किचन में आपको सोने के लिए भी एक सेपरेट जगह मिल जाती है, अलग से, मतलब थोड़ा सा अलग। जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में आपकी टेबल्स वगैरह लगी होती हैं, वहां पे उनके किचन के साथ बेड्स वगैरह लगे होते हैं। आप वहां पे रिलैक्स कर सकते हो, जाते ही आराम से लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ नहीं कहते। हाँ, अगर आपको वहां पे रुकना है तो आप रुक सकते हो, अगर आपको नहीं रुकना तो सिर्फ आप रेस्ट भी कर सकते हो, वो मना नहीं करेंगे बिल्कुल भी, या फिर आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे। आप रेस्ट कर सकते हो आराम से, जूते वूते उतार के। और उसके बाद उनके पास मैगी वगैरह या फिर खाने में क्या मिलता है, चलो उनके पास ज्यादातर कुछ नहीं मिलता। और जो होम स्टेज होते हैं मिडल में, सरचू के बाद पांग विलेज में, या फिर जिंगजिंग बार आता है उसके बाद, जिंगजिंग बार में भी आपको परांठे वगैरह मिल जाएंगे, मैगी वगैरह मिल जाएगी, ऑमलेट वगैरह, एग्स वगैरह, और टोस्ट वगैरह और सैंडविच वगैरह, बस। उसके अलावा आपको लिटरली, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक वहां की डिश है सड्डू बोलते हैं उसको, सद्दू। तो वो मिल सकता है। अपने यहाँ पे लोकल में क्या उसे छोले कुलचे बोलते हैं। तो छोले कुलचे वो वहां का सद्दू मिलता है, वो 30 रुपीज। वैसे अगर हिमाचल में ले तो वो 30 रुपीज के आसपास आपको पर पीस मिलता है। अगर हम लद्दाख में लें तो वो आपको मिनिमम 80 रुपीज पर पीस मिलेगा। और वहां के परांठों के रेट वगैरह यही है, 70, कहीं पे 60, कहीं पे 80। और मैगी वहां पे 80 रुपीज की मिलती है। ओमलेट वहां पे 60, 70 ये रेट चलता है, बस 60, 70, उससे ऊपर नहीं जाता। और उसके अलावा सद्दू मैंने बता दिया, 30 रुपीज हिमाचल में मिलता है पर पीस का। और लद्दाख में जैसे आप एंटर हो जाते हो सरचू के बाद पांग वगैरह, लेह में, और लेह में भी सद्दू। वैसे सरचू जो है थोड़ा सा हिमाचल में पड़ता है, और वहां पे आपको बीच में क्या बोलते हैं 70 रुपए के आसपास का वो मिलता है, 70 रुपीज ओनली। तो उसके बाद जैसी ही आप सरचू के बाद पांग विलेज आ गया, पांग भी क्रॉस करते हो, उसके बाद जिंगजिंग बार आता है। जिंगजिंग बार में भी होम स्टेज आपको मिल जाते हैं। जिंगजिंग बार के बाद आप ऊपर जाओगे, आपको गाटा लूप्स क्लियर करने पड़ेंगे, घोस्ट गाटा लूप्स, जहां पे मैंने वीडियो बनाई थी, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। घोस्ट गाटा लूप्स घोस्ट गाटा लूप्स एक एरिया है जहां पर मैंने वीडियो बना रखा है, जिसके बारे में घोस्ट गाटा लूप्स के बारे में आप पिछली वाली वीडियोस में आपको जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और घोस्ट गाटा लूप्स की कहानी भी मैंने शेयर कर रखी है कि उसका नाम घोस्ट गाटा लूप्स कैसे बना। और घोस्ट गाटा लूप्स को जैसे ही आप क्लियर करोगे, उसके बाद आपका सबसे पहला पास तांग लांग ला, TANG, तांग LANG, और उसका स्पेस LA, तांग लांग ला पास पड़ता है, जो कि सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। उस रोड को क्लियर करने के बाद भाई साहब आपको जो सुकून मिलेगा, क्योंकि तांगलांगला तक सिर्फ 2 होम स्टे वगैरह, मतलब जहां पे रेस्ट, अगर आप बाइक से जाते हो तो, और रुकने का जहां पे एक मोटिव बनता है कि हाँ वहां तक आप थक जाओगे, बिल्कुल लिख के दे रहा हूं ये चीज में, आप थक जाओगे वहां तक।
और वहां पे थकने के बाद आपको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी जैसे, तो आप वहां पे रेस्ट के लिए इन 2 जगह पे रुक सकते हो। कैलोंग के बाद, कैलोंग KELONG, कैलोंग के बाद तो सरचू, नंबर 2 पांग। पांग के जैसे क्रॉस करते हैं वहां पे आता है फिर तांगलांगला। तांगलांगला से आगे जैसे ही आप नीचे उतरते हो फिर आप विलेजेस वगैरह थोड़े से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे हैं सासोमा विलेज हो गया, रुमत्से गांव हो गया, रुमत्से विलेज, और मेरू विलेज हो गया, मेरू विलेज। उनमें आपको भाई साहब जिसे बोलता हूँ, वहां पे आपको होम स्टे अगर ना ही लो, होम स्टे अवेलेबल है, ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं कि होम स्टे अवेलेबल नहीं है, वहां पे होम स्टे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप होम स्टे ना लो तो मेरी प्रेफरेंस में मैं ये बता रहा हूँ, वहां पे कैंपिंग साइट्स हैं। आप कैंप लेके जाओ साथ में मैगी वगैरह बनाने के लिए, और अपना स्टोव वगैरह, एक पोर्टेबल स्टोव होता है, बहुत छोटा सा होता है वो, इतने साइज का, बिल्कुल इतने साइज का, वो बैग में आराम से आ जाता है। उसके साथ ब्यूटेन वगैरह और प्रोपेन वगैरह, उनके छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, इतने मिनिमम 30 सेंटीमीटर्स 25 सेंटीमीटर्स के सिलेंडर होते हैं वो, और उनको आप साथ में ले जा सकते हो, जो कि आपको बैकअप दे सकते हैं एक बार में जलाने के बाद 4 घंटे लगातार। तो उनको आप साथ में ले जा सकते हो। वहां पे आप मैगी बनाओ, परांठा बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप साथ में जो भी मटेरियल वगैरह लेके जाओगे। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि रुमत्से एक और मेरू वगैरह और सोसोमा वगैरह इतने बढ़िया विलेज हैं कैंपिंग के लिए, आपको मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सुबह जैसे ही नींद खुलेगी ना, गुड मॉर्निंग आपकी होगी, तो इतना भयंकर व्यू, इतना खूबसूरत व्यू मिलेगा आपको, मैं बता नहीं सकता। आप ऑनलाइन वीडियो में सर्च करके देखो एक बार, रुमत्से वगैरह। अच्छा हाँ, मैंने पिछली वीडियो में एक झरने की वीडियो डाली थी जहाँ पे मैं बैठा था, इसी तरह एक स्लाइडिंग था, उस स्लाइडिंग पे मैं बैठा हुआ था, जैसे बोलते हैं अंडर पास होता है, जिसमें अंडर पास, जिसमें पानी नीचे से जाता है, और पीछे मेरे बहुत सारा एक झरना आ रहा है, बहुत सारा। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो एक बार, वो रुमत्से गांव के अंदर था, और उसके नजदीक इतने प्यारे प्यारे गार्डन बने हुए थे, और वहां पे बाहर लिखा हुआ बाकायदा कि दिस इज अवेलेबल फॉर कैंपिंग साइट। तो वहां पे आप कैंपिंग आराम से कर सकते हो, इतना खूबसूरत नजारा वहां का, कोई हद नहीं जिसकी। अब मैं दूसरी राइड जब करने वाला हूं तो मैं जम्मू की साइड से जाऊंगा, जम्मू से श्रीनगर जो जम्मू में आता है, वहां से करगिल, और करगिल से फिर लेह से मैं पूरा कंप्लीट करके फिर मनाली की तरफ से आऊंगा वापस। तो ये मेरा दूसरा ट्रिप का आइडिया है, और देखते हैं अब कब बनता है ये ट्रिप। और उसके अलावा चलिए अब बात करते हैं इससे अलग अलग, जैसे ही आप रुमत्से वगैरह और ये क्लियर करते हैं, तो रुमत्से और मेरू जो भी गांव विलेज आते हैं, उससे आगे निकल के आपको सबसे पहला स्टॉप जो मिलता है, जो कि आप बाइक से आप जाओगे, तो जहां पे आप थक के रुक सकते हो, क्योंकि उससे पहले नहीं थकोगे भैया, उससे पहले बिल्कुल नहीं थकोगे, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। उससे पहले क्योंकि इतना अच्छा व्यू आता है ना, आपको माइंड में बिल्कुल थकावट फील नहीं होगी। आप फिर थकावट फील जब होगी तब आप बोर हो जाओगे, थोड़े से हल्के फुल्के बोर, आपको शरीर का थोड़ा सा ध्यान आएगा। फिर रुमत्से गांव क्लियर करने के बाद आपको पहला विलेज मिलेगा जहां आप रुक सकते हो, और मैं प्रेफर करना चाहूंगा आप लेह मत जाना डायरेक्ट, आपको एक कारू विलेज मिलेगा, KARU, कारू विलेज मिलेगा। वहां पे आपको होम स्टे वगैरह या फिर रूम भी मिल जाते हैं, वहां पे रूम अवेलेबल हैं, होटल्स वगैरह। वहां पे कॉस्टली इतने नहीं होटल, वहां पे 1000 रुपीज या फिर 800 700, मैंने वहां पे 700 रुपीज में रूम लिया था, वो 1000 बोल रहे थे, बल्कि मैंने थोड़ा सा करवा के डाउन, रूम प्रॉपर अपना सेपरेट रूम था, उसमें मैंने 700 रुपीज में उनसे डन किया था। होटल का नाम मुझे ध्यान नहीं है, बाकी मैं मेंशन कर दूंगा अगर मुझे ध्यान आ जाएगा तो। वहां पे मैं रुका था 700 रुपीज में, रूम बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, कंबल वगैरह सब कुछ, भाई साहब बाथरूम 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पे ठंड का माहौल इतना भी नहीं होता। फिर उसके बाद, अच्छा कारू का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लाइन इंटरसेक्ट होती है, जैसे ही आप यहां से मनाली से जाओगे तो बीच में कारू पड़ता है, और कारू से वहीं से एक ट्रायंगल बनता है, सीधा रोड, कारू से ही सीधा रोड पैंगोंग की तरफ जाता है, और तब आप वहीं से ही पैंगोंग के लिए अगले दिन या फिर 2 दिन बाद निकल सकते हैं। वहां से क्लियर करने के बाद आप नुब्रा वैली से होते हुए आप लेह में एंटर कर सकते हैं, खड़दुंगला से होते हुए। कारू में मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मैंने गलती की, मैं पहले लेह विलेज में चला गया था, क्योंकि मुझे होटल्स को लेके थोड़ा सा वहां पे नॉलेज नहीं थी कि होटल्स कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ नहीं मिल सकते, और ना ही मुझे कारू के बारे में कोई नॉलेज थी कि रास्ते में कारू भी पड़ेगा या फिर कारू जैसा, मतलब ध्यान नहीं गया था उस जगह के बारे में, मैप पे मेरा ध्यान ही नहीं था उस टाइम। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कारू विलेज में रुके, कारू में आपको रूम वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, वहीं चौक पे ही, वहां पे ज्यादा इतने प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं मिलेंगी, बहुत कम प्रॉपर्टीज है, और सब पे लिखा हुआ है रूम्स अवेलेबल।
तो कारू में आप रुकिए, वहां पे आप रूम्स वगैरह लीजिए, वहां से 1-2 दिन रेस्ट कीजिए, एक दिन रेस्ट कीजिए। अब नेक्स्ट डे बिल्कुल वहीं चौक से ही एक रोड अलग से निकलता है, वो आपको दिख जाएगा, बिल्कुल चौक पे ही है वहीं पे, वहां पे लिखा भी हुआ है कि रोड टू पेंगोंग। तो आप वहां से पेंगोंग की तरफ निकल सकते हो। तो अब बताते थे वहां के रास्ते की सबसे फर्स्ट नॉलेज। जैसे ही आप कारू से पेंगोंग की तरफ रोड पकड़ोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही 2-4 दुकानें छोड़ते ही आपको एक चेक पोस्ट मिलेगी। वहां पे आपको अपने पासेस वगैरह आपको चेक करवाने पड़ेंगे, जो कि मैंने वीडियो में डाल रखे हैं, आप देख लेना पीछे वाली वीडियो में। मैंने सारा पास वगैरह सब कुछ लेके गया हुआ था मैं, मेरे को कहीं पे किसी ने नहीं रोका। बीच में हाँ एंट्रीज करवानी पड़ती हैं भाई, वो रोकते हैं। अपनी गाड़ियों की एंट्री करवा के तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। मैंने एंट्रीज करवाई थी, पास मैंने लिया हुआ था। कुछ बाइकर्स थे, आप देख सकते हो वीडियो में देखना, कुछ बाइकर्स थे उनके पास नहीं था, तो उनको पीछे ही रोक दिया गया था। वो फिर अपना ऑनलाइन पास बिल्कुल साथ के साथ जनरेट करके तब जाके आगे आ पाए थे। तो और मेरे व्लॉग में भी वो वीडियो में शूट हुए हैं, वो हिमालयन पे हैं सब के सब। तो जैसे ही मैं आगे निकला वहां से पेंगोंग के लिए, पेंगोंग का रास्ता भी सारा खराब है, पूरा खराब है पूरा। सिर्फ 20% जिसे बोलते हैं, पेंगोंग का रास्ता मिनिमम 120 किलोमीटर का है, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का पूरा रास्ता टूटा हुआ है। 20% बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत बीच बीच में, बाकी जगह जगह वहां पे लैंडस्लाइड भी होती है। आपको वहां पे रोका भी जा सकता है कि आगे लैंडस्लाइड है, तो रोड बना रहे हैं या फिर पहाड़ को हटा रहे हैं, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह गिर जाती है। मेरे उसमें भी सीन में ये हुआ था कि वहां पे एक पहाड़ गिर गया था, थोड़ा सा सरक गया था, लैंडस्लाइड जिसे बोलते हैं। तो रोड पे मिट्टी वगैरह आ गई थी, तो क्रेन वगैरह उसको हटा रही थी। तो उसमें मिनिमम आधा घंटा लगा था मुझे। आधा घंटे के बाद हमने दोबारा राइड स्टार्ट की थी पेंगोंग के लिए। तो फिर वहां से पेंगोंग पहुंचे थे, पेंगोंग में हम घूमे थे, थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई थी। वहां पर थोड़ा दिक्कत क्या हुई थी कि भाई नंबर 1 वहां पे ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत जबरदस्त है पेंगोंग में। अगर आप अप्रैल के मंथ में जा रहे हैं या फिर जून के मंथ में जा रहे हैं, या फिर जून के मंथ में जा रहे हैं, तब तो आपको ठीक रहेगा। अप्रैल के मंथ में भी आपको ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, और जुलाई अगस्त के टाइम पे भी आपको ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा रेनी सीजन आ जाता है। और रेनी सीजन में क्या होता है, वहां पे बारिश के साथ साथ बर्फ भी गिरती है, और बर्फ के साथ साथ वहां पे ऑक्सीजन लेवल गिरता चला जाता है, ठंड बढ़ जाती है, आपको सांस लेने में बहुत जबरदस्त दिक्कत होगी। तो उसी को लेके भाई थोड़ी सी तकलीफ सी, और माइंड थोड़ा अपसेट हो गया था कि भाई यहाँ पे रात गुजार भी पाएंगे या नहीं गुजार पाएंगे, या फिर नींद आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो तभी वहां पे वीडियोस थोड़ी कम बनी थी। लेकिन और दूसरी चीज, मेरा भाई जो गया हुआ था मेरे साथ, वो थोड़ा सा तंग हो गया था राइड को लेके, क्योंकि वो बाइक होलिक एक तरह का होता है, एक जुनून था मेरे अंदर तो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत था, इतना नहीं था। तो वो वहां तक थक चुका था भाई। तो पेंगोंग से लेके हम वापस आ गए थे, वहां पे रूम वगैरह सब कुछ लिया था। उसके बाद रोड वगैरह यही है क्लियर। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा कैंप जो है वो मैंने बताया गिर चुका था आते वक्त वापस। तो ये यहाँ तक की जर्नी है, जहां जहां आप रुक सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी होम स्टेज हैं। अगर आपको प्रॉपर होटल चाहिए, 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार होटल चाहिए, एक अच्छे गद्दे के साथ, या फिर आप जिसे बोलते हैं थोड़ा सा कि आप नहीं रह सकते अनकंफर्टेबिलिटी में, तो आप सिर्फ काम कीजिए, फ्लाइट पकड़िए, लेह में जाइए, लेह से बाइक रेंट पे लीजिए, अपना पेंगोंग घूमिए, और लेह में वापस आइए और घर आ जाइए। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जब भी अपन जम्मू का रूट बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, लिख के दे रहा हूँ ये चीज में, बिल्कुल 100% बनेगा, क्योंकि लेह मेरे को बहुत अच्छा लगा और वहां की जिंदगी में एक बार दोबारा जीना चाहूंगा। तो लेह का रूट बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब की बार जम्मू से जाएंगे होते हुए, और जाएंगे सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे थोड़ा सा गुलमर्ग और सोनमर्ग वहां पे रास्ते में पड़ता है, थोड़ा बर्फ का भी एंजॉयमेंट हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही गाइस। तो बने रहिए व्लॉग पे। व्लॉग आज का खत्म हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कोई आपका दोस्त या फिर आपका कोई भी जानकार अगर लद्दाख के लिए जाने की सोच रहा है, या फिर वो जाना चाहता है, तो प्लीज उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। आज का व्लॉग इतना ही, कुछ खास हुआ नहीं आज दिन में। बाकी ये मेरा छोटा सा बेटा मानिक, हेलो कर दो सबको, हेलो। तो बाय बाय भाई, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कल काम है काफ़ी, कल करवाएंगे बाइक को ठीक।